हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एचआरए के बारे में और रेंट पेड के बारे में। अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपको एचआरए मिलता है और आगे आप रेंट देते हो तो कितना अमाउंट किस हिसाब से पूरी डिटेल के साथ मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको एचआरए नहीं मिलता और आप रेंट पेड करते हैं तो भी कितना अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 में। आज में देखिए ये मेरा पूरा वीडियो। आप मेरी वीडियो को देखते हैं या आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको रेड कलर का इस तरह का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। साथ में आप एक घंटी का निशान होगा, घंटी के निशान के ऊपर फिर आपको ऑल दिखाई देगा, आपको ऑल पर क्लिक करना है जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को। साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में एचआरए के डिडक्शन के बारे में या एचआरए के एग्जम्पशन के बारे में कि अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो उसमें कितना अमाउंट आपको एग्जम्प्ट मिलता है और उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कब मिलता है कब नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपको एचआरए नहीं मिलता है तो आप जो रेंट पेड करते हैं उसका डिडक्शन कैसे, कितना, सारी डिटेल्स है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आपको एचआरए मिलता है और आपका घर है, पेरेंट्स का है या आपकी वाइफ का है या हस्बैंड का है तो आप एचआरए का जो एग्जम्पशन अमाउंट होता है उसका क्लेम किस तरह करेंगे। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या पेंशनर हैं और रेंट पेड करते हैं तो आपको डिडक्शन कैसे, कब और किस तरह से मिलेगी। क्योंकि जो पेंशनर होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं जिनको हम सेल्फ एम्प्लॉय भी कहते हैं तो इनको एचआरए का कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि एचआरए जो है ना वो एम्प्लॉयर देता है तो इनका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है क्योंकि खुद बिजनेसमैन होते हैं। और पेंशनर जो होते हैं पेंशन उनको मिलती है तो उनको एचआरए नहीं मिलता है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि एचआरए का डिडक्शन कब मिलेगा, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो जब तक आप रेंट पेड नहीं करेंगे जब तक आपको एचआरए का एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहला रूल है कि आपको एक्चुअल में पेमेंट करना है। अगर आप रेंट पेड नहीं करते तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, जब आप रेंट पेड करते हो तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आपको दिक्कत होने वाली है। तीसरा है रिसिप्ट। जब आप रेंट पेड करेंगे तो उसकी रिसिप्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको
बहुत ज़रूरी हैं अगर आप HRA का एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं। अब मैं आपको इसके रूल बताता हूँ क्या क्या। हाउ इज एग्जाम्पशन ऑन HRA कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 1013A। इसमें दो कैटेगरी बनाई हैं। एक कैटेगरी है कि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो हमारे देश की 4 मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अगर आप इन चारों सिटी में से किसी सिटी में रहते हैं तो इसका रूल है नंबर 1, एक्चुअल HRA रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। नंबर 2, 50% ऑफ सैलरी। नंबर 3, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो जो ये 3 आइटम बताए हैं मैंने, इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा अमाउंट, उस अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा। और दूसरा है इफ लिविंग इन नॉन मेट्रो सिटी, यानी इन जो मेट्रो सिटी है हमारे देश की, इसके अलावा आप पूरे देश में कहीं पर भी रहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो 50% ऑफ सैलरी का सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पर 40% हो जाएगा। तो इसका है नंबर 1, एक्चुअल HRA रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, यानी जो उसने एक्चुअल में रिसीव किया है। और ये सारा एनुअल होता है, आपको कैलकुलेशन जो करनी होती है इनकम टैक्स में वो एनुअल बेसिस पे होती है। दूसरा है 40% ऑफ सैलरी। ये ध्यान रखिएगा 40% ऑफ सैलरी है वो नॉन मेट्रो के केसेस में है, बाकी सेम है। पॉइंट नंबर 3 है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो जो आप रेंट पेड करेंगे उसमें से 10% जो सैलरी का अमाउंट है, बेसिक सैलरी होती है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसमें डियरनेस अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ता भी होता है, तो उसका अमाउंट भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो 10% हम घटा देंगे। तो इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा, विच एवर इज लेस, वही अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा इस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 1013A में। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताता हूं, आपको HRA नहीं मिलता, भले से आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट की जॉब है आपकी, लेकिन वहां पर आपको HRA नहीं मिलता है, तो अब आप क्या करेंगे? और आप रेंट भी पेड करते हैं। तो इस केस में क्या है, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में सेक्शन 80GG बनाई है। अंडर सेक्शन 80GG में आपको डिडक्शन दी जाती है। तो इसका भी एक फॉर्मूला है। इन 3 आइटम होते हैं, इन 3 आइटमों में से जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि HRA में एग्जेम्पशन मिलती है, सेक्शन 80GG में डिडक्शन मिलती है। तो इसमें ये देखिए, अमाउंट विल बी डिडक्टेड विच एवर इज लेस फ्रॉम अबव 3 अमाउंट। तो इसमें क्या क्या है? नंबर 1, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, नंबर 1। नंबर 2 है ₹5000 पर मंथ। थर्ड है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो इन तीनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट आपकी टोटल जो इनकम होगी उसमें से लेस कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इफ लिविंग इन मेट्रो सिटीज, यानी वह अगर मेट्रो सिटी में रहता है। हमारे देश की 4 मेट्रो सिटी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अगर इन 4 जगहों में से किसी एक जगह रहते हैं तो उनका कैलकुलेशन इस तरह होगा। जैसे उनको HRA मिलता है,
पूरी साल का, क्योंकि ये कैलकुलेशन पूरी साल के बेस पर होती है। अगर एक व्यक्ति कई जगह अगर काम करता है और कई जगह से उसको एचआरए मिलता है, तो टोटल एचआरए उसका सभी जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनका जोड़ा जाएगा। एनुअल बेसिस पर इसकी कैलकुलेशन होती है। एक्चुअल एचआरए रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर 1,96,000 रुपये और रेंट पेड करते हैं 15,000 रुपये महीना। उनका एनुअल रेंट हो गया 1,80,000 रुपये। और सैलरी की टोटल साल की सैलरी है जैसे 6 लाख रुपए की अगर मानते हैं हम, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका डीए भी साथ में जोड़ा जाएगा, और अगर ये नहीं मिलता तो नहीं जोड़ा जाएगा। इनको 6 लाख रुपए की सैलरी और 60,000 रुपये का डीए, टोटल इनका जो सैलरी मानी जाएगी वो 6,60,000 मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट है 50% ऑफ सैलरी। 6,60,000 रुपये का 50% हो गया 3,30,000 रुपये का। थर्ड पॉइंट है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट कितना पेड करते हैं? 15,000 रुपये महीने के हिसाब से 1,80,000 रुपये। यहाँ पर 1,80,000 रुपये माइनस 10% ऑफ सैलरी हो गया 66,000, 66,000 रुपये। इस 1,80,000 रुपये में से 66,000 रुपये अगर हम घटाएंगे तो बचेगा 1,14,000 रुपये। इन तीनों में से सबसे कम जो अमाउंट है वो कौन सा है? वो है 1,14,000 रुपये। तो एचआरए में अंडर सेक्शन 10(13)A में इनको 1,14,000 रुपये का एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे सैलरी में टोटल ऐड किए जाते हैं। उसके बाद जो जो एग्जम्पशन होती हैं उनको माइनस किया जाता है। ये एग्जम्पशन होगा 1,14,000 रुपये, ये माइनस कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ नॉन मेट्रो का। इफ लिविंग अदर देन मेट्रो सिटीज, अगर इन मेट्रो सिटीज के अलावा अगर कोई कहीं पर रहता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? उसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन वहां पर 50% है और यहाँ पर 40%। हम देखते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना है? 1,96,000 रुपये। 40% ऑफ सैलरी 6,60,000 रुपये का 40% हम निकालेंगे तो 2,64,000 रुपये बेटा। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल रेंट कितना पेड किया है? 1,80,000 रुपये और माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% सैलरी हो गया 66,000 रुपये। 1,80,000 रुपये में 66,000 रुपये कम कर देंगे तो 1,14,000 रुपये बचा। इन तीनों में से कौन सा अमाउंट कम है? तो इन तीनों में से है 1,14,000 रुपये सबसे कम अमाउंट। तो 1,14,000 रुपये का एग्जम्पशन मिलेगा, और इसके ऊपर जो होगा वो फिर टैक्सेबल माना जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 समझाता हूं। अगर कोई कहीं पर काम करता है, नौकरी करता है और उसको एचआरए नहीं मिलता, उनका जो कंपनी वगैरह है या एम्प्लॉयर है उनको एचआरए नहीं देता है, लेकिन वो रेंट पेड करते हैं, उनको अंडर सेक्शन 80G में डिडक्शन मिलेगी। वहां पर एग्जम्पशन मिली थी और यहाँ पर अगर एचआरए नहीं मिलता है तो डिडक्शन मिलेगी। उसको मैं एग्जांपल देकर दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इस फॉर्मूले में 3 आइटम है, उन 3 में से जो भी सबसे कम होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। हम देखते हैं, जैसे किसी की एडजस्टेड इनकम है 6,50,000 रुपए की और वो 9,000 रुपये महीना रेंट के देते हैं, इस केस में कैसे होगा? पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। 1,08,000 रुपये का हमने रेंट पेड किया और 10% एडजस्टेड इनकम हो गया 65,000 रुपये। 1,08,000 रुपये में से हम 65,000 रुपये कम करेंगे तो हमारा 45,000 रुपये बचा। पॉइंट नंबर 2, 5,000 रुपये पर मंथ
5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो गया 60,000 रुपये एनुअल, क्योंकि ये भी एनुअल होता है। पॉइंट है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो 25% जो बैठेगा वो बैठेगा 1,62,500 रुपये। अब इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट है 43,000 रुपये। 43,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी इसमें से, जो कि जो टोटल डिडक्शन होती है उसमें ये ऐड हो जाएगी, और टोटल इनकम में से 43,000 रुपये अंडर सेक्शन 80GG में उसको डिडक्शन मिलकर कम हो जाएगा उसका टोटल इनकम। सवाल है कि आप का जो मकान है वो आपके पेरेंट्स का है या आपकी वाइफ का है या हस्बैंड का है, तो इस केस में क्या आप HRA का एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं? तो इस केस में आप HRA का एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी फॉर्मेलिटीज है वो आपको करना पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि आपको सबसे पहला रेंट पेड जो करते हैं उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, वो प्रूफ होगा कि भाई हाँ ये एग्रीमेंट बना है। तो ये इफ़ यू पे रेंट टू योर पेरेंट, हाउ टू क्लेम HRA एग्जाम्पशन इफ लिविंग इन विथ पेरेंट। You can pay rent to your parent if you are staying with your parent. This should be done by transferring the money to their bank account or pay by check. तो आपको ये अमाउंट उसका या तो चेक देना पड़ेगा या आपके को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रेंट जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप रेंट दे रहे हो, तो आपके जो एम्प्लॉयर है उसको लैंडलॉर्ड की पैन कार्ड की कॉपी देना पड़ेगी, अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट अगर आप पेड कर रहे हो। तो इसके बारे में, इफ़ यू हैव टेकन ए हाउस ऑन रेंट एंड आर मेकिंग ए पेमेंट ऑफ ओवर 1 लाख रुपीज़ एनुअली, यानी साल में, इफ़ लैंडलॉर्ड डू नॉट हैव पेन मस्ट बी विलिंग टू गिव यू ए declaration as per circular number 8/2003 dated 10th October 2013। अगर कोई लैंडलॉर्ड आपसे कहता है कि मेरे पास पेन नंबर या पेन कार्ड नहीं है, तो उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको। तो वो डिक्लेरेशन आप अपने जो भी एम्प्लॉयर है उसको दिखाना पड़ेगा, यानी कॉपी उसकी देना पड़ेगी। आगे मैं बता रहा हूँ आपको हाउ टू क्लेम HRA इन इनकम टैक्स रिटर्न। आप इनकम टैक्स में किस तरह से क्लेम करेंगे? द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द HRA कंपोनेंट शुड बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). एन एग्जाम्प्ट पोर्शन ऑफ द HRA कंपोनेंट इज टू बी एडेड अंडर द हेडिंग अलाउंसेस टू द एक्सटेंड एग्जाम अंडर सेक्शन 10। तो आपको जो दिखाना है अपनी ITR में, वो एक अलग कॉलम होता है सैलरी के बाद, वहाँ पर आपको एग्जाम जो भी अलाउंसेस होते हैं वहाँ पर दिखाना होता है इसमें कि आप का एग्जाम कौन कौन से अलाउंसेस हैं, पूरी लिस्ट दी होती है, वहाँ पर आपको ये अमाउंट फिल करना होता है। अब सवाल ये होता है हाउ टू क्लेम HRA इफ नॉट मेंशन्ड इन फॉर्म 16। आपका कोई HRA है और वो आपके जो एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 में नहीं दिखाया है, तो क्या हम उसका क्लेम कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप क्लेम करेंगे अगर आपने को रेंट दिया है तो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, उस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करेंगे तो उसमें वो दिखा सकते हैं, अगर आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 में नहीं दिखाया है तो। अब इसके लिए क्या है, डॉक्यूमेंट्स लाइक रेंट रिसीप्ट एंड रेंटल एग्रीमेंट मस्ट बी सबमिटेड टू द एम्प्लॉयर टू क्लेम हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्पशन इफ द पेमेंट ऑफ रेंट इज मोर देन 1 लाख रुपए पर एनम।
तो ये मैंने आपको बता ही दिया, 1 लाख रुपए का से ज़्यादा अगर पेमेंट है तो आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा। इफ़ यू हैव डू नॉट क्लेम HR इन योर ITR, अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में HRA क्लेम नहीं किया है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए भाई सीधे सीधे हिसाब है, आप रिवाइज रिटर्न जमा कर दो उसकी, अपनी या किसी और की हो, तो उसमें रिवाइज रिटर्न जमा करने का भी एक टाइम बार होता है, उसमें भी टाइम लिमिट होता है, 31 मार्च तक की डेट होती है उसमें। तो 31 मार्च तक आप उसको रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं और उसमें HRA का एग्जेम्पशन का अमाउंट जो होता है उसको क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को अपने रिलेटिव, अपने जानने वाले, अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो की नॉलेज उनको भी मिले और उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिले।